नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का करिश्मा फीका पड़ने लगा है। जानकार इसके पीछे ऊपर से नीचे तक के नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवरों को बड़ी वजह मानते हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार को लेकर बयान क्या दिया, कांग्रेस की जड़ें हिलती नजर आई। मोदी के खिलाफ बोलने में माहिर समझे जाने वाले दिग्विजय सिंह कश्मीर की बाढ़ के मसले पर उनके मुरीद नजर आए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने भी मनमोहन सिंह और 2G घोटाले के कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए। तो फिर पार्टी में भूचाल आना लाजमी है। प्रदेश में भी सचिन पायलट की प्रतिभा को लेकर सवाल खड़े करने वाले कम नहीं हैं। एक बार फिर विधायक भंवरलाल शर्मा ने नसीहत के जरिए सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। बिग फाइट में आज चर्चा कांग्रेस के आसपास रहेगी, साथ में जुड़ी रहेगी आपकी राय। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आज के इश्यू पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर SS अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण जी मीणा हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी इस बातचीत के दौरान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त और सत्यव्रत चतुर्वेदी ने हार की जिम्मेदारी को लेकर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। फिर बुजुर्ग नेताओं के रिटायरमेंट के जरिए एक बार फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ा। पार्टी का रिमोट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दफ्तर में रखे जाने का मामला भी अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने पर अपनी राय दे दी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाए तो बेहतर होगा। इसी तरह से दिग्विजय सिंह ने वरिष्ठ नेताओं की उम्र के विवाद के बीच बयान दिया तो नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। लेकिन पार्टी के नेता फिलहाल उनके बयान का संदर्भ तलाशने में जुटे। नया जोश और पुराना होश संगठन को मजबूती देता है। संगठन के लिए उत्तराधिकार प्रबंधन के कुछ तौर तरीके होते हैं। कांग्रेस कमेटी में युवा नेतृत्व तैयार किया जाना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के ताजा खुलासे ने नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ के मुताबिक एक पत्र के जरिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर 2G आवंटन के बारे में चेताया था। मैंने उस वक्त प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। पत्र के जरिए 2G आवंटन को लेकर प्रधानमंत्री जी को आगाह किया गया था। ये लेटर सरकारी फाइलों में है। अगर शीला दीक्षित से लेकर कमलनाथ तक के बयानों का सार निकाला जाए तो साफ हो जाता है कि पार्टी में फिलहाल एक दिशा नजर नहीं आ रही। सारे नेता अपनी ढपली से अपना राग गा रहे हैं और ऐसा ही राजस्थान में हो रहा है। कहानी में फिर भंवरलाल शर्मा जुड़े हैं। ऐसा है, स्पष्ट ही आप उगलाना चाह रहे हैं तो चाहे कुछ भी बोले, नेतृत्व तो चेंज कांग्रेस को करना पड़ेगा। कांग्रेस में सबको बदलाव चाहिए और बदलाव को लेकर सबने अपने अपने हिसाब से शिगुफे छोड़ना शुरू कर दिया। उधर बदलाव की इस बयार को पार्टी का एक धड़ा नहीं पचा पा रहा और यहीं से कहानी शुरू होती है बगावत की। तो आज बिग फाइट में इशू है कांग्रेस की बगावत। आखिर क्या जिस तरह से बयानबाजी लगातार आ रही है, हर नेता की अपनी एक दिशा नजर आ रही है, क्या इसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस में बगावत है? रामनारायण जी, सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से, क्या ये जो पूरी दिशा है, आपको नहीं लगता कि पार्टी आला कमान अब पार्टी को एकजुट करने में नाकाम है फिलहाल आज के जो परिदृश्य है उसमें? देखिए अश्विन जी, ये वही लोग हैं जो पावर में रहे हैं। यदि कोई मंत्री पत्र लिखता है प्रधानमंत्री को तो कैबिनेट में, या कोई मिनिस्टर मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है और कैबिनेट मीटिंग में उस चीज़ को नहीं उठाता, इससे साफ जाहिर है कि अपने बचाव के लिए हथियार तैयार किया है। ये जो बातें हो रही है अंदर खाने चाहिए। शीला दीक्षित ने कोई बात कही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक गुलाब का अच्छा खासा फूल था कांग्रेस का, उसमें से पंखुड़ियां क्यों बिखरने लगी अब? नहीं उखड़ रही। ये
भ्रम है। शीला दीक्षित ने ये कहा कि बीजेपी को राज कर लेने दो, ताकि नेगेटिव वोट है उनके जो लक्षण है हिंदुस्तान स्तर पर आज जिस तरह से दरकिनार किया जाता है, ये बीजेपी ने अपनी संस्कृति बना ली कि सबसे बुजुर्गों का अनादर को लाल कृष्ण आडवाणी की दशा हो रही। छोटा सा पद उनको चाहिए था, उस पर भी किसी दूसरे के लिए कह दिया। आज कोई आदमी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो बीजेपी को नहीं छू पाती, और अटल बिहारी वाजपेयी वो है जिन्होंने कांग्रेस शासन में हिंदुस्तान का नेतृत्व किया यूएनओ में। अटल बिहारी वाजपेयी वो है आपको नहीं लगता आपके इस आइडिया को लेकर आज सवाल उठने लगे अग्रवाल साहब? ऐसा है कि किसी भी पार्टी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। विचारधारा का अगर वहाँ पर रसायन होता है तो वह पार्टी विचारधारा के आधार के ऊपर पूरी की पूरी पार्टी जुड़ी हुई रहती है, और जब विचारधारा नहीं होती है रामनारायण तो जी जो कुछ कहा उसके मुताबिक बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी नजर नहीं आती फिलहाल आज के दौर में। मैं उनके नजर आने या नहीं आने से मैं आपको बात बताऊं कि वंशवाद जब भी चलता है जबकि वैचारिक रसायन नहीं होता है पार्टी के अंदर, और जहां वैचारिक रसायन नहीं होता है तो उसके अंदर डेमोक्रेसी भी संभव नहीं हो पाती है। आप पूरा का पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो आज भारतवर्ष के अंदर केवल दो ही पार्टियां हैं जिसके अंदर की वैचारिक सिद्धांत हैं, और वो एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा जिनके अंदर है उन सबके अंदर दो रोग हो रहे हैं, पहला वंशवाद और दूसरा जाति, मजहब और क्षेत्र। ये जब दोनों कांग्रेस के आज के हालात पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कांग्रेस के आधार के ऊपर मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि उसके अंदर वैचारिक बात है ही नहीं। वो जब तक वैचारिक अपना विचारधारा बनाएंगे, वैचारिक बनाएंगे, चाहे वो विचारधारा कोई गांधीवादी बनाए या कोई दूसरी बनाए, तो निश्चित तौर के ऊपर उसके अंदर कैडर से उतरेगा। क्या वंशवाद जिम्मेदार है इसके लिए? मैं ये बात बता रहा हूँ कि वंशवाद कब आता है, गांधी परिवार खास तौर पर मैं साफ तौर पर कहूंगा, वंशवाद कब आता है? वंशवाद जब भी आता है जबकि उसके अंदर वैचारिक रसायन नहीं रहता है, व्यक्तित्व आ जाता है। इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस जो तोड़ी थी वो कांग्रेस वैचारिक आधार पर नहीं तोड़ी थी, अपने व्यक्तित्व के आधार पर तोड़ी थी। ये एक अहम सवाल आपने खड़ा किया। प्रतापगढ़ से राधेश्याम जी हमारे साथ है, एक बार उनका सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। बताए राधेश्याम जी। जी सर, ये जो अभी बात हो रही वंशवाद की और पार्टी पॉलिटिक्स की सर, तो ये कांग्रेस सरकार लगभग जी सर पार्टी पॉलिटिक्स में सर ये क्या है कि अभी जो बात हो रही है कि मतलब जो फूल था कांग्रेस का उसमें पंखुड़ियां बिखर रही है। वास्तविकता में सर सही कहा गया है कि अगर ये बिखर रही, इसका कारण यही कि सर इतने सालों से सरकार राज कर रही थी जी, तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं देखा गया। चलिए ये बात निकल कर आ गई। जगदीश जी, जैसा कि अभी अग्रवाल साहब ने कहा वही राय इस दर्शक की है, कहीं ना कहीं जो विचार उत्पत्ति है वो अब खत्म होती नजर आ रही है। इस कारण दिग्विजय सिंह को इस तरह के बयान देने पड़ते हैं कि अगर युवा नेतृत्व चाहिए, ज़रूरत है आज की, लेकिन जो पुराने नेता हैं उनकी ज़रूरत भी पार्टी को पड़ेगी। देखिए अश्विनी जी, जो युवा नेतृत्व कांग्रेस में अभी प्रभुत्व में है, उस प्रभुत्व वाले युवा नेतृत्व को बनाने का काम दिग्विजय सिंह जी का ही था जी, जो कि फेल साबित हो गया। और अब चारों तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि इस युवा नेतृत्व को सबसे पहले एक तरफ करो, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे अपन। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, 10 साल यूपीए शासन का राज होने के बाद जिस दुर्गति जो कांग्रेस की हुई है पिछले लोकसभा चुनाव में और जो राज्यों में भी हो रही है जी, वो ऐसी दुर्गति कांग्रेस की उसके 125 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुई। मतलब हालत नया जोश है, पुराना होश फिलहाल नजर नहीं आता, जैसा दिग्विजय बोलते कुछ भी नजर नहीं आता। अभी तो नजर ये आता है कि अपने अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। अभी तो जो कुछ जोश और होश और ये नारेबाजी की जो बातें दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता बोलते हैं उसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है। असल में सिद्धांतों के ऊपर, नीतियों के ऊपर वो विचार जो जिसकी कि अग्रवाल साहब भी कह रहे थे कि विचारधारा से छूटती है, वो विचारधारा से जब आप छूटते हो तो यही हालत होती है जी। देखिए लोकसभा चुनाव में जब बहुत ज़बरदस्त डिफीट थी तो कांग्रेस ने खुद अपनी इंटरनल असेसमेंट के लिए, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और अध्यक्ष जो हैं सोनिया गांधी, उनके बहुत ही विश्वास पात्र हैं ए.के. एंटोनी साहब जी, ए.के. एंटोनी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि विचार किया जाए हमारी ऐसी पराजय क्यों हुई। उनकी पराजय में सिद्धांत की बात थी, उनकी पराजय में कोई ऐसा नहीं था कि वो सीट इसलिए हार गए कि वहाँ पैसा कम था, या वो सीट ऐसे हार गए थे कि वहाँ कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, वहाँ हम बूथ लेवल का। उन्होंने कहा कि साहब जो
सेकुलरिज्म के ऊपर जो पार्टी टिकी हुई थी, वो सेकुलरिज्म की जो पॉलिसी है जी। उस पॉलिसी से जो टिल्टिंग होना शुरू हुआ और पूरे देश में ये मैसेज गया कि एक किस्म की बात करते हैं कांग्रेस वाले अपने वोट को बनाने के लिए। ये एक और बड़ी राय हमारे सामने आई ये कि- मैसेज गया, उसकी वजह से पूरी पार्टी की हालत साफ हो गई और इस सेकुलरिज्म के इस मैसेज को इसके विपरीत जाकर दूसरे साइड में भारतीय जनता पार्टी या कहीं नरेंद्र मोदी ने कैश इन किया। चलिए कैश इन होता चलेगा। चलिए कांग्रेस के हालात को लेकर बातचीत जारी है। मैं आऊंगा अग्रवाल साहब आपके पास। ब्यावर से रियाज जाफरी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बताएं आपका क्या कहना है। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस जो गांधी परिवार है साहब, उसके साथ जो है लोगों की भावना है जुड़ी हुई है, इसलिए अब तक जो है कांग्रेस टिकी रही। और नेतृत्व परिवर्तन का जब सवाल आता है तो है किसमें हिम्मत जो नेतृत्व परिवर्तन कराए। 2-4 लोग जो है वो आवाज उठाते हैं और फिर उनके साथ क्या हश्र होता है ये सभी को पता है। तो किसी में हिम्मत नहीं है कि नेतृत्व के लिए। शुक्रिया जाफरी साहब, आपने एक बड़ा सवाल छेड़ दिया। राम नारायण जी, ये एक बड़ा सवाल है। सीताराम केसरी का हश्र पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि अभी फिलहाल क्या होता है। लेकिन जनार्दन द्विवेदी जब बोलते हैं कि कांग्रेस में अब बुजुर्ग नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उसके बाद पुराने होश की बात करके दिग्विजय सिंह सामने आते हैं। पार्टी की रीति नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी को लेकर तो सवाल जिस तरह से खड़े हुए हैं, उनके फैसलों को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, आप उसके गवाह हैं भी। हसन जी, मैं एक बात साफ है, जनार्दन जी द्विवेदी हों या दिग्विजय साहब हों, दोनों ही पार्टी की पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मेंबर हैं, पावरफुल आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सबसे पहले तो अग्रवाल साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा जातवाद के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने जाट को नसीराबाद में इसलिए टिकट दिया कि वहाँ जाट है, दूसरे जाट को सूरजगढ़ में इसलिए टिकट दिया कि वहाँ जाट है, बयाना में इसलिए टिकट दिया कोली को कि वहाँ कोली वोट है, ये हालत कोटा में ब्राह्मण को। इसलिए जातवाद का मुलम्मा कहना। कॉलर ने बोला कि आपकी भी मजबूरी है, गांधी परिवार के रखे बिना कांग्रेस का वजूद नहीं होता। कॉलर ने नहीं बोला, उसकी क्या राय है। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा नेतृत्व सोनिया गांधी ने कांग्रेस को एकजुट रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कोई बोल रहे हैं वो पार्टी में अखबार में जो बातें आ रही है कितनी सही कितनी नहीं, मैं कहता हूँ कि पार्टी की जब मीटिंग होती है, कौन सा अच्छा नेतृत्व दिया कांग्रेस को संगठित रखा, सबसे कांग्रेस को संगठित रखा। डब्बा गोल करने के लिए ले जा रही है। यहाँ पर अपन बातचीत करें तो बातचीत ये करें कि पार्टी के अंदर वंशवाद और लोकतंत्र दोनों चीजें हैं। वंशवाद कब वंशवाद कब उभरता है, वंशवाद कब प्रकट होता है। जातवाद चलाने वाले जातवाद के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं फिर बात कह रहा हूँ, आप बात नहीं, वंशवाद का क्या सवाल है। मैं कह रहा हूँ इसमें वंशवाद का क्या सवाल है। किसी भी दल के अंदर बीजेपी के मान्य सदस्य है, वैचारिक रसायन आप अपने बुजुर्गों को तो बचा लीजिए, पहले बुजुर्गों को तो बचा लीजिए। मैं कहता हूँ इस तरीके की क्षमता सब पार्टियों में दलों में कमती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो वंशवाद उभरा है, क्योंकि आज कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से वंशवाद उभरा है वो उभरा है क्योंकि वह वैचारिक क्षमता कमती हो गई, वैचारिक जो विचारधारा थी वो खत्म हो गई है। आज जो नेतृत्व की यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि नेतृत्व परिवर्तन की कांग्रेस की मीटिंग होगी, चर्चा नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन की कहीं चर्चा नहीं ये है। नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है अग्रवाल साहब आपकी ओर से, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि ये नेतृत्व परिवर्तन कौन आवाज उठा रहा है। हम जब इस बात को लेकर बैठे हैं तो उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, आप बताएंगे किसने उठाई ये आवाज। मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के भीतर हो रहा है या पार्टी के बाहर। पार्टी के अगर भीतर हो रहा है, पार्टी के भीतर हो रहा है तो पार्टी के बाहर हो रहा है तो वो उठाई नहीं, वो जो है ना। चलिए एक कॉलर और जुड़े हमारे साथ, पार्टी के भीतर जो हो रहा है। सफीक खान साहब, मैं बताऊं साहब, सफीक खान साहब को सुन लेते हैं, आप बताइएगा। सफीक खान साहब, आपका क्या कहना है? लगता है कॉलर से संपर्क टूट गया। अग्रवाल साहब, बाहर का किस पार्टी के भीतर हो रहा है, पार्टी के जो बाहर हो रहा है तो वो कर नहीं सकते नेतृत्व परिवर्तन, इसलिए कोई मायने नहीं है। और पार्टी के भीतर जो हो रहा है वो नेतृत्व परिवर्तन का नहीं हो रहा है, वो हो रहा है नेतृत्व क्षमता का।
कि कौन नेतृत्व के अंदर क्षमतावान था या नहीं था। जगदीश जी, आपको लगता है कि ये स्थिति है कांग्रेस की क्षमताओं को लेकर अब परख होने लगी है और इसीलिए फिर बुजुर्ग नेताओं को बाहर किया जाने की बात है, रामनारायण जी जैसे नेताओं के रिटायरमेंट की बात आ जाती है? नहीं, ये तो देखो राजनीति में अब ये चर्चा बहुत तेजी से उठ गई है कि राजनीति में एक उम्र के नेताओं को अपने घर पे बैठना चाहिए, चाहे वो रामनारायण जी बात कर रहे हो और चाहे आडवाणी जी की बात की हो इन्होंने, या और ये बात तब शुरू हुई है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो बुजुर्ग नेताओं को घर बैठा दिया एक तरीके से। ये बात भी तब शुरू हुई है कांग्रेस में भी कि नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। वहाँ नेतृत्व का तो झंझट ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो तय है कि एक गांधी परिवार को बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। टॉक से दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ये सही है कि कांग्रेस में जो बीजेपी का जो बहुमत है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे विचलित हो चुकी है और इसमें जो है कि ये एक पूरी तरह से टॉक में ही कांग्रेस पूरी तरह से जो चरमरा गई है। आपके साथ जो रामनारायण जी बैठे हैं, टॉक प्लेस इनका काफी पुराना नाता रहा है। ये यहाँ से विधायक भी रहे हैं देवली विधानसभा क्षेत्र से, और अब जो है कि जो टोंक में जो एक तरह से टोंक में जो कांग्रेस बिखरी हुई है, इसका एक कारण कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मजबूती भी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका बिग फाइट में जुड़ने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे गांधी परिवार को लेकर बात होगी कि आखिर नेतृत्व के परिवर्तन की शुरुआत कहां से हुई, शीला दीक्षित को क्यों बोलना पड़ा और क्यों मास्टर भंवरलाल शर्मा। एक बार फिर बोलते हैं ब्रेक के बाद। तानाशाही के कारण ही कांग्रेस का हश्र हुआ है, ये ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिज्ञों का मानना, आम जनता का मानना, खुद कांग्रेसियों का। देखिए साहब, वंशवाद तो शुरू से ही चलता आ रहा है, हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं रहता ही है, लेकिन पिछले 125 साल का जो इतिहास कांग्रेस का रहा है और गांधी परिवार ने इसको जब संभाला है तब ये देश को इसने अच्छा संबल प्रदान किया है। तो वंशवाद तो हर पार्टी के अंदर होता है, इस चीज़ को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है, तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए, क्योंकि इन पिछले दिनों में जैसा लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ कहने की आवाज़ उनकी सुनवाई नहीं थी। तो अब आवाज़ सुन ली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि हो रही है। निश्चित तौर से कांग्रेस में ध्रुवीकरण होगा। मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट ऑन रिकॉर्ड है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। ध्रुवीकरण होगा, जमीन के लोग एक साइड में आएंगे, सोनिया जी को सोचना पड़ेगा, और निश्चित तौर से जो आपके बुजुर्ग नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, जो फील्ड में हैं, जिनको किनारे कर दिया गया किन्हीं कारणों से, उनको निश्चित तौर से उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। कांग्रेस में बगावत आज हमारा मुद्दा है। इससे जुड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के हालात बदलने की जरूरत बन चुका है। FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। हमारे साथ शफीक खान साहब झुंझुनू से जुड़े हैं, बताएं आपका क्या कहना है। जी सर, कांग्रेस को अभी नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत नहीं है सर। जी हाँ, तो नहीं है, क्योंकि यही कमेटी रहनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो पंचायत स्तर पे युवा होते हैं जी, उनको जोड़ना चाहिए। पंचायत स्तर पे जो युवा हैं, अभी के चुनाव हैं, उनको आपस में जोड़ना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, नहीं कि अपने को पीछे की स्थिति को देखते हुए चलो। इसको भूल जाओ, जो चीज निकल गई है जी, उनको मोटिवेशन देके चलो। शुक्रिया शफीक खान साहब। मैं आपसे चर्चा शुरू करना चाहूँगा जगदीश जी। जो मिलन देवड़ा ने कहा, प्रिया दत्त ने कहा, और उसके बाद ये सिलसिला लगातार चल पड़ा। दरअसल बात ये थी कि पार्टी हार को नहीं भुला पाई, अब के हालात को। अब तक कई नेता ऐसे हैं जो भुला नहीं पा रहे,
और उसके बाद स्थितियां बिगड़ती जा रही है। जगदीश जी, आपको नहीं लगता कि गांधी परिवार का एक छत्र होना कहीं ना कहीं, जो भंवरलाल शर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पार्टी में ध्रुवीकरण कर रहा है और इसमें जो वरिष्ठ नेताएं हैं उनका हाशिए पर चला जाना, पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके दफ्तर से पूरी पार्टी को चलाया जाना, वहां से रिमोट होना, ये एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए अश्विनी जी, ये कोई गलत बात नहीं है कि कोई एक ही नेतृत्व तो बहुत ही कठोरता से लगा रहे। इंदिरा गांधी जी भी नेतृत्व कर रही थी पार्टी का, और बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के हों चाहे दूसरे दलों के, एक आदमी ज्योति बसु 30 साल तक बंगाल में जो है। लेकिन सवाल यहाँ फर्क है सोनिया गांधी और राहुल गांधी में। मैं यही इसी बात पे आ रहा हूँ कि नेतृत्व की योग्यता क्या है जी, नेतृत्व की समझ क्या है, नेतृत्व की क्षमताएं क्या हैं, ये महत्वपूर्ण पक्ष है। अब सोनिया गांधी जी आज उनको आए हुए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते करते 11-12 साल हो गए। 12 साल में आज तक वो इंडिपेंडेंट होकर भाषण नहीं पढ़ सकती, अपनी भावना, फीलिंग, पॉलिसी, इसको वो इंडिपेंडेंट तरीके से बता नहीं सकती कि वो क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। नाम भी उल्टे सीधे कई दफ़े बोलती हैं। तो जो आदमी इतना भी नहीं समझ पा रहा हो, वो कांग्रेस पार्टी में कैसे काम कर पाएगा? जो संगठन 125 साल पुराना संगठन हो, उसको नेतृत्व देने की। दूसरी बात रही राहुल गांधी को सामने लाने की, अब वो गांधी फैमिली थी इसलिए राहुल गांधी को सामने लाने का सारा उपक्रम हुआ है, वरना तो राहुल गांधी से बहुत सारे योग्य, हमारे राजस्थान में ही उनसे योग्य व्यक्ति कांग्रेस को नेतृत्व दे रहा है, जो राहुल गांधी से बहुत ही बेहतर है। तो ऐसे नेतृत्व नहीं लाया जाता, ऐसे नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता? राहुल गांधी देखिए अभी कितनी सारी उनकी ऐसी हरकतें जो हैं जिसको कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन की हरकत नहीं कहा जा सकता। जैसे कि उस दिन अपन ने यहीं पर बैठकर चर्चा की थी कि वो बोले कि साहब मंदिर जाने वाले लोग जो हैं वही महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। अब ये इस तरह की कोई बोल सकता है क्या? अभी भी बड़ा सवाल है कि पार्टी की सोच पर फिर बात आ जाती है। शौकत अली साहब हमारे साथ डीडवाना से जुड़े हैं, बताएं आपका क्या कहना है? जी शौकत साहब, आप टीवी का वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय दीजिए। आज मेरा सवाल ये है कि इतने दिन कांग्रेस की सरकार से तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब अच्छे थे जी, आज सरकार चले गए तो सब लोग बदलने की बात आ गई। वंशवाद की बात ऐसी है, कि आज अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ लड़का या लड़की होते तो आज प्रधानमंत्री मोदी का नंबर नहीं आता था जी। तो ऐसी बात है। और इतने दिन अशोक गहलोत की सरकार थी तो भंवरलाल शर्मा कुछ बोलते नहीं थे, और उनके बेटे को चूरू से टिकट नहीं मिली तो वो बगावत शुरू कर दी जी। शुक्रिया शौकत साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रामनारायण जी, एक कॉलर आया जो आपके पक्ष में राय देता है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि आपको लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अभी भरोसा किया जाना चाहिए, या फिर अब वो वक्त आ गया है कि जब राहुल गांधी को इंडिपेंडेंट आप कमान दे दें और सोनिया गांधी को आराम करने दें, या आपको लगता है कि कहीं भरोसा नहीं है और प्रियंका गांधी की सुगबुगाहट बीच बीच में आती रहती है? पहली बात तो मैं अश्विनी जी आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी कॉलर हैं एक को छोड़ करके बाकी सब इस नेतृत्व के पक्ष में। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि बुजुर्ग नेतृत्व, कांग्रेस में सबसे बुजुर्ग नेता मोतीलाल वोरा है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग बोल नहीं रहे, ये वो लोग बोल रहे हैं प्रिया दत्त हो या मिलिंद देवड़ा, जो राहुल गांधी के एडवाइजर कमेटी में थे, जिन्होंने माल मलाई खाई है, हलवा खाया है, गलत सलत उन्होंने आ गए ना बात पर। राहुल गांधी के साथ जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ का फर्क है। यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यदि प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बुजुर्गों के खिलाफ बोल दिया तो कांग्रेस उनके पसीनों पे चलने लगे के अंदर, इसलिए अपने कमजोर है ना, सोच तो कमजोर है रामनारायण जी। नेतृत्व बदलने की आप अपनी पार्टी की बात अपने ढंग से करो। कांग्रेस पार्टी का जब भी अधिवेशन होगा नेतृत्व ये रहेगा तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। अभी अखबारों में दिग्विजय सिंह जी तो बहुत बुजुर्ग नेता है, आजादी के आंदोलन लीडर है, 2 दफा चीफ मिनिस्टर। आप बात तो सुनिए पहले, आप बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी तो वो दिग्विजय सिंह जी को कार्यकारिणी में बात करना चाहिए। हर वर्ष कार्यकारिणी में तो घूंघट लेके बैठ रहे हैं। उसके अंदर कांग्रेस का चुनाव होता था, पार्टी एक विचारधारा में चुनाव होता है क्या अग्रवाल जी? अजी अभी बात कर रहे हैं, गुलाम बन के रह रहे हैं सब मोदी के, मोदी जिस तरह से कर रहे हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं? नेतृत्व होता है क्या?
दक्ष है तो हम दक्ष। तो हम तो आप एक भी आराम से नहीं हैं खड़े हो कि सकते। हम तो कह रहे हैं कि वो बहुत शुभ आप दिन बोलने होगा दीजिए पहले। जब कांग्रेस आप कांग्रेस किसी गांधीवादी विचारधारा पर या किसी दूसरी विचारधारा को लेकर आएगी तो कौन मैं सी आपको विचारधारा है? मैं आपको बताऊंगा। आप बता कि दीजिए कैडर- कांग्रेस की कैडर- विचारधारा। कैडर- देखिए बड़ा सवाल है रामनारायण जी। पहला सवाल मेरा आपसे जी, कॉलर भी हमारे साथ है, नरेंद्र जी एक बार फोन लाइन पे बने रहिए आप। रामनारायण जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी में वो क्षमताओं को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं क्योंकि वो फैसले नहीं ले पाते? सोनिया गांधी किसी की राय में आकर फैसले लेती है, बुजुर्ग नेताओं का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हाशिए पर चले गए हैं। कर रहा हूँ, ये अग्रवाल साहब बीच में बोल जाते हैं और शीला दीक्षित जब बोलती है तो पार्टी की राय नहीं होती, पार्टी चाहती है दोबारा चुनाव हो। शीला दीक्षित कहती है कि बीजेपी को मौका दो। पार्टी का बहुमत दिल्ली में बड़ी पार्टी है तो बनाने दो। पार्टी की राय है, अजय माकन ने साफ तौर पर इनकार किया, पार्टी की राय नहीं है अजय माकन जी की। शीला दीक्षित ने कोई गलत बात नहीं कही। अजय माकन गलत है आप मानते हैं? अजय माकन अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, वो कार्यकारिणी में बोलना चाहिए। अजय माकन को अखबारी बात नहीं करना चाहिए। अजय माकन की उम्र आपके पार्टी के दफ्तर से विज्ञप्ति जारी हुई है, जारी कर दी निजी राय है शीला यही दीक्षित तो की। कारण है कि वो लोग जो राहुल गांधी को राय देते थे वही विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। ये वही लोग ये एक बड़ी बात आपने छेड़ी है, राहुल गांधी के करीबी, इसको राजस्थान से भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, बताएं आपका क्या कहना है? सर जी, राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में जो जानकारी लोगों को है वो मैं जी नरेंद्र जी। हाँ सर, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि राहुल गांधी यूथ कांग्रेस को जो कार्यक्रम चलाया उन्होंने जी, वो राज्य तक तो चलाया, जब यूथ कांग्रेस की ऊपर की बारी आई जी तो उन्होंने वो कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए जो परिवर्तन को करना चाहते हैं वो नीचे नीचे करना चाहते हैं, ऊपर भी परिवर्तन करना क्यों नहीं चाहते हो? तो देश के युवाओं को अगर वो ऊपर तक लाना चाहते हैं तो ऊपर भी चुनाव करवाना चाहिए, उनको कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव करवाना चाहिए ताकि लोकप्रियता उनकी बढ़े और लोगों को लागू लगे, लोकतंत्र लागू करना चाहते हो। ये एक अहम सवाल आपने किया, बिल्कुल शुक्रिया आपका। बिग फाइट में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे इस सवाल पर बात होगी कि आखिर अगर परिवर्तन की बयार आती है तो सब सहमत है, नीचे के लिए ऊपर तक क्यों नहीं आती? गांधी परिवार के सिवा कोई और नहीं। और राजस्थान में क्या सचिन पायलट राहुल गांधी की सोच के हिसाब से पहुंचे हैं? ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी। कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई वंशवाद का कार्ड जरूर खेलेगी। हो सकता है अंत में जाकर के वो प्रियंका गांधी को कार्ड के रूप में, तुरुप के रूप में इस्तेमाल करे, क्योंकि कांग्रेस का जितना भी संसाधन है, साधन है, पैसा है, फंड है, सब नेहरू मेमोरियल और राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर एकत्रित है। नहीं, वर्तमान समय में जिस तरह से राजनीति हो रही है, युवाओं की जिस तरह से जागृति है, मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस में कहीं कोई रुकावट आए, क्योंकि नए जो युवा हैं वो केवल विकास चाहते हैं और पुराने जो बुजुर्ग हैं वो केवल गांधी परिवार से लिपटे हुए हैं।